नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। एक 174 गाथा की भावार्थ अपना चल रहा था। एक गाथा में ये विषय चल रहा था कि शिष्य ने ये प्रश्न किया था कि अमूर्तिक आत्मा को मूर्तिक कर्मों का बंध कैसे है। तो उसमें अब ये सिद्धांत नक्की करते हैं कि आत्मा अमूर्त होने पर भी उसको इस प्रकार बंध होता है। वो किस तरह होता है टीका में चर्चा हुई थी। भावार्थ का एक पैरा हमने पढ़ा था, जरा देख लेते उसको फिर से। आत्मा अमूर्तिक होने पर भी मूर्तिक कर्म पुद्गलों के साथ कैसे बंधता है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य देव ने कहा है कि आत्मा के अमूर्तिक होने पर भी वह मूर्तिक पदार्थों को कैसे जानता है ना। जैसे वह मूर्तिक पदार्थों को जानता है उसी प्रकार मूर्तिक कर्म पुद्गलों के साथ बनता है। ये चर्चा हुई थी। अभी यहां देखो, ये इसका बहुत अच्छा खुलासा इन्होंने किया है। क्या कहते हैं कि वास्तव में अरूपी आत्मा का रूपी पदार्थों के साथ कोई भी संबंध न होने पर भी, पहला सिद्धांत तो ये कि अरूपी आत्मा का रूपी पदार्थों के साथ वास्तव में कोई संबंध नहीं है, उसका उनका कोई भी संबंध नहीं है। ये वास्तव में शब्द लगाया ना पहले, वास्तव में अरूपी आत्मा का रूपी पदार्थों के साथ कोई संबंध न होने पर भी, यानी कोई संबंध नहीं है, ऐसा होने पर भी अरूपी का रूपी के साथ संबंध होने का व्यवहार भी विरोध को प्राप्त नहीं होता। क्यों यहां व्यवहार क्यों लिखा? अरूपी का रूपी के साथ बंध का व्यवहार विरोध को प्राप्त नहीं होता, ये क्यों लिया? क्योंकि अगर वास्तव में कोई संबंध होता अरूपी का रूपी के साथ, यदि वास्तव में कोई संबंध होता तो वो व्यवहार नहीं होता, वो फिर निश्चय होता। यानी वास्तव में तो कोई संबंध नहीं है, और संबंध नहीं होने पर भी रूपी अरूपी के बंध का व्यवहार जिनागम में किया गया है। माने एक अपेक्षा है, वो क्या अपेक्षा है वो भी खोलते हैं कि जहां ऐसा कहा जाता है कि आत्मा मूर्तिक पदार्थों को जानता है। देखो, इसका बहुत अच्छा विश्लेषण, बहुत अच्छा स्पष्टीकरण किया है कि शास्त्र में जहां ऐसा कहा गया कि आत्मा मूर्तिक पदार्थों को जानता है ना, ये इसी तर्क के आधार पर सिद्ध कर रहे हैं वो, तो वहां परमार्थतः अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक पदार्थ के साथ कोई संबंध नहीं है। पहले तो ये बात नक्की करो कि अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक पदार्थ को जानता है, ऐसा कहा गया। तो वहां नक्की क्या करना कि पहला सिद्धांत तो ये नक्की करना कि उस अमूर्तिक आत्मा का, जिसको जानने की बात कही जा रही कि इस मूर्तिक पदार्थ को जाना, शरीर को जाना, धन रुपया पैसा आदि को जाना, मंदिर को जाना, मकान को जाना, ये जितने भी रूपिक पदार्थों को जानने की बात कही जा रही है, तो वास्तव में तो पहले तो परमार्थतः अमूर्तिक आत्मा का उस मूर्तिक पदार्थ के साथ तो कोई संबंध नहीं है। किसके साथ? जिसको जानने की बात कही जा रही है, उस मूर्तिक पदार्थ के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं। क्यों संबंध नहीं? कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव सर्वथा भिन्न भिन्न है, स्व चतुष्टय सर्वथा भिन्न भिन्न है।
वो मूर्तिक है और ये अमूर्तिक है, अपनी कह रहे हैं ना कि वो मूर्तिक और अमूर्तिक आत्मा का, तो स्वरूप विपरीतता हो गई। वो अलग द्रव्य है, वो अलग द्रव्य है, तो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ संबंध कैसे हो सकता है? अब संबंध नहीं होने पर भी संबंध क्यों कहा गया, ये बात अब यहां पे कह रहे हैं कि उसका तो माने किसका? आत्मा का तो मात्र उस मूर्तिक पदार्थ के आकार रूप होने वाले ज्ञान के साथ ही संबंध है। माना उपयोगारूढ़ शब्द आया था, तो उस आत्मा का किसके साथ संबंध है? वो मूर्तिक पदार्थ के आकार रूप जो ज्ञान हुआ, आत्मा का संबंध केवल उस ज्ञान के साथ है। आगे समझ में इसमें आत्मा का संबंध किसके साथ है? कि उस ज्ञान के साथ, अभी यहां पे जो चर्चा चल रही है, उस ज्ञान के साथ जो मूर्तिक पदार्थ के आकार रूप हुआ है। मूर्तिक पदार्थ का आकार का मतलब यहां पे द्रव्य गुण पर्याय, माने मूर्तिक पदार्थ का जैसा स्वरूप है द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप, वैसा ज्ञान में उसी प्रकार का आकार, माने उसी प्रकार का जानना हुआ। अभी प्रश्न यहां पर यह है, तो वो संबंध उस मूर्तिक पदार्थ के आकार रूप होने का ज्ञान का संबंध है। अब इसमें एक विचार करो कि वो जो मूर्तिक पदार्थ के आकार रूप ज्ञान हुआ, उसमें मूर्तिक पदार्थ का क्या योगदान है? सामने वो था बस। हाँ, सामने नहीं भी हो तो भी जान लेगा, है ना। इससे मतलब क्या निकला इससे कि उसका कोई माने वो मूर्तिक पदार्थ उस मूर्तिक आकार रूप ज्ञान के होने का करता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्ञान में वो मूर्तिक पदार्थ आ गया है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमूर्तिक ज्ञान उस मूर्तिक पदार्थ में चला गया है? ऐसा नहीं है। अमूर्तिक आत्मा, अमूर्तिक ज्ञान में जो मूर्तिक संबंधी आकार बना, उसका कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, मूर्तिक पदार्थ का कोई भी भाग है उसका कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है कि अधिकरण है? क्या है? नहीं है। अच्छा, और आगे लो कि वो जो मूर्तिक पदार्थ के आकार रूप ज्ञान हुआ, उस ज्ञान का द्रव्य गुण पर्याय क्या है? कई तरह से घटित हो सकता है, होती है ये बात कि वो जो अमूर्तिक पदार्थ के आकार रूप ज्ञान हुआ, कि उस अमूर्तिक ज्ञान का, कि जो मूर्तिक पदार्थ के आकार रूप हुआ, उसका द्रव्य गुण पर्याय क्या? कि वो जो अमूर्तिक पदार्थ के, मूर्तिक पदार्थ के आकार रूप होने वाली ज्ञान, कि वो ज्ञान खुद ही पर्याय है। एक उस ज्ञान का गुण है ज्ञान गुण, और उसका द्रव्य है आत्मा, माना आत्मा द्रव्य, ज्ञान गुण, और मूर्तिक पदार्थ के आकार रूप होने वाली वो ज्ञान पर्याय, है ना। मतलब वो उसमें मूर्तिक पदार्थ का द्रव्य नहीं आया, मूर्तिक पदार्थ का गुण नहीं आया, और मूर्तिक पदार्थ की पर्याय नहीं आई। इतनी स्वतंत्रता है, यानी मूर्तिक पदार्थ के कारण वो ज्ञान मूर्तिक आकार रूप परिणमित हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज्ञान इतना स्वतंत्र है कि उसे मूर्तिक पदार्थ के आकार रूप परिणमित होने के लिए उस मूर्तिक पदार्थ की रंच मात्र आवश्यकता नहीं है, भले वो सामने हो, भले सामने हो। अपने को लगता है कि अपन ये उदाहरण तो अपन समझ, दर्पण का है ना। दर्पण में सामने पदार्थ है और हमें उसी प्रकार का पदार्थ दर्पण में झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वहां दर्पण के द्रव्य गुण पर्याय का विश्लेषण कर लो, तो उस पदार्थ का द्रव्य गुण पर्याय में से दर्पण के द्रव्य गुण पर्याय में क्या गया, और दर्पण का द्रव्य गुण पर्याय उस पदार्थ के द्रव्य गुण पर्याय में क्या आया? कुछ नहीं आया। तो फिर हुआ क्या है कि दर्पण ही उस प्रकार के आकार रूप स्वयं अपने सटकारक से, अपने द्रव्य गुण पर्याय से, अपने उत्पाद वे द्रव्य से परिणमित हुआ। कि पहले क्यों नहीं थी ये पर्याय? ये सामने पदार्थ आया तभी तो ये पर्याय हुई ना। तो पहले क्यों नहीं थी? पहले क्यों नहीं थी? अरे प्रति समय दर्पण में भी प्रति समय पर्याय बदल रही है। तो इसके पहले दर्पण में अन्य प्रकार की पर्याय रूप माने उसका स्वकाल था। इस समय इसका स्वकाल है, अपने स्वकाल से हुई, उसमें क्या दम है? लेकिन अज्ञानी को ऐसा भ्रम होता है
कि देखो ये सामने पदार्थ आया और उसी समय दर्पण में पदार्थ झलका, क्योंकि उसी समय नहीं झलकता तो अज्ञानी को ये भ्रम भी नहीं होता कि पदार्थ के कारण झलका है। उधर दर्पण में झलकना और उसी समय पदार्थ का वहां पर होना है ना, ये जो निमित्त नैमित्तिक संबंध की निकटता है, कि ये निमित्त नैमित्तिक संबंध की जो निकटता है, इसके कारण अज्ञानी को ऐसा भ्रम खड़ा होता है। और भ्रम के निवारण का कारण क्या है कि तुम दोनों के द्रव्य गुण पर्याय का तो विचार करो कि दर्पण के द्रव्य गुण पर्याय में वो पदार्थ का द्रव्य गुण पर्याय है क्या, और पदार्थ के द्रव्य गुण पर्याय में दर्पण के द्रव्य गुण पर्याय है क्या, अथवा दर्पण का स्वचतुष्टय पदार्थ में है क्या और उस पदार्थ का स्वचतुष्टय दर्पण में है क्या। कि जब नहीं है तो उस दर्पण का पदार्थ के साथ कैसे संबंध हुआ, तो काय के साथ संबंध है कि उस पदार्थाकार जो दर्पण में आकार बना, कि दर्पण का संबंध तो केवल उस आकार के साथ है जो कि दर्पण का दर्पण से दर्पण में, दर्पण के लिए दर्पण में से दर्पण के आधार से हुआ। षटकारक दर्पण में लगेंगे ना उसके, आ गया, इसी तरह यहां लगा लो, है ना। ये देखो कि उसके साथ ही उसका तो मात्र उस मूर्तिक पदार्थ के आकार रूप होने वाले ज्ञान के साथ ही संबंध है, और उस पदार्थाकार ज्ञान के साथ, अब देखो ध्यान से सुनना, कि उस पदार्थाकार ज्ञान के साथ के संबंध के कारण ही, समझा गया कि ज्ञान का संबंध किसके साथ घटित हुआ, कि ज्ञान का संबंध उस पदार्थाकार मतलब मूर्तिक पदार्थ के आकार रूप ज्ञान हुआ। तो ज्ञान का संबंध तो उस मूर्तिक पदार्थ के आकार रूप हुए अपने ज्ञान के साथ है, मूर्तिक पदार्थ के साथ कोई संबंध नहीं है। आगे बात समझ में, लेकिन उसके कारण ही अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक पदार्थ को जानता है, ऐसा अमूर्तिक मूर्तिक का संबंध रूप व्यवहार सिद्ध होता है। जहां ऐसा जैसा यहां पदार्थ जाना गया ज्ञान में, ठीक वैसा ही पदार्थ सामने था। तो यद्यपि संबंध तो आत्मा का अपने उस ज्ञान के साथ है कि जिसमें वो मूर्तिक पदार्थ जैसा एक गेयाकार ज्ञान में बना, उसके साथ संबंध है, लेकिन उसको समझाने के लिए उस मूर्तिक पदार्थ के साथ, मूर्तिक पदार्थ जैसे गेयाकार का आरोप किस पर किया, उस पदार्थ पर किया, और उस पदार्थ पे करके हमने क्या किया, हमने कहा कि इस पदार्थ को जाना, सच में इस पदार्थ को जाना, इस ज्ञान को जाना। कैमरा होता है कैमरा, अब कैमरे में अपन रील लेते, फोटो खींचते हैं किसी का भी, ठीक है ना, तो वो कैमरे में जिसका हमने फोटो खींचा उसके चेहरे में से क्या निकल करके कैमरे में आया, बताओ क्या आया निकल करके। अरे अगर कुछ निकल करके आने लगे कैमरे में तो कोई फोटो खिंचाएगा ही नहीं। लोक में देखो ये सिद्धांत अगर हम लोक में भी नहीं मानते हो तो हमारा लोक नहीं चल सकता, लोक जीवन। कितने फोटो अपने खींच ले, कोई अपने को तकलीफ होती है, हाँ? और कोई अपना एक बाल खींच के उखाड़े तो कितनी तकलीफ होती है। क्यों? कि हमें पता है कि कैमरे में हमारे में से कुछ नहीं जाएगा, और कैमरे में जैसा हमारा चेहरा है, आजकल तो डिजिटल कैमरा आ गए, तो तुरंत वैसा का वैसा चेहरा आपके उस कैमरे में छप जाता है। पहले पुराने जमाने में क्या होता था कि पुराने जमाने में उसकी रील बनती थी, रील से प्रिंट निकालते थे, तो प्रिंट निकालते थे तो कागज पर उस प्रकार का आकार छपा। तो कागज का संबंध किसके साथ है कि उस जो अनेक प्रकार के कलर, फोटो माने क्या है कि एक कलर की विशेषता ही तो है ना, उस कागज के ऊपर कलर की विशेषता ही तो है ना। लेकिन वो कलर की विशेषता कैसी है कि हमारे जैसी है, तो हम क्या बोलते हैं, ये हमारा फोटो, यही बोलते थे। ये कौन है कि ये हमारे पिताजी हैं, वो फोटो पिताजी है। आरोप, अब ये आरोप के कथन को सत्यार्थ मान लेता है, गलती यहां हो जाती है। वो कहते हैं कि ये आरोप से कहा गया, तो इतनी बात, इस सच्चाई को वो जानता हो, कौन,
कि ये बात कहने वाला इस सच्चाई को जानता हो कि ज्ञान का संबंध तो ज्ञान में बनने वाले उस मूर्तिक पदार्थ जैसे आकार के साथ है, मूर्तिक पदार्थ के साथ संबंध नहीं है। इस बात को जो जानता हो फिर वो ये कहे मूर्तिक पदार्थ का अमूर्तिक आत्मा अमूर्तिक आत्मा जानता है, अगर ऐसा वो कहे तो वो कहते हैं कि ऐसा अमूर्तिक मूर्तिक का संबंध रूप व्यवहार सिद्ध होता है। व्यवहार है ये, व्यवहार है मतलब क्या कि जैसा कहा जा रहा है वैसा है नहीं। व्यवहार का मतलब ये हुआ कि वो तो एक निमित्त की अपेक्षा से कथन किया कि यहां जैसा आकार बना ठीक वैसा पदार्थ बाहर था, तो यहां आकार अपनी योग्यता से बना और वहां पदार्थ का होना उस समय की उस पदार्थ की योग्यता से है। आ गया? दोनों का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध देख करके अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक पदार्थ को जानता है, ऐसा संबंध रूप व्यवहार सिद्ध होता है। क्योंकि कहना ही पड़ेगा, अगर आप ज्ञान को जानने का ज्ञान का व्यवसाय है तो ज्ञान क्या जान रहा है। अगर हम ये कहें कि ज्ञान ज्ञान को ही जान रहा है तो कोई समझ ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो ज्ञान में अनेक प्रकार के जो मूर्तिक आदि पदार्थों के, अभी यहां मूर्तिक की चर्चा चल रही है तो मूर्तिक ले कि अनेक प्रकार के जो मूर्तिक पदार्थों के आकार ज्ञान में अपनी योग्यता से बन रहे हैं, तो उन आकारों की ओर से ज्ञान का परिचय दिया जा रहा है। व्यवहार क्यों हुआ है? देखो व्यवहार क्यों हुआ कि व्यवहार इसलिए हुआ कि ज्ञान तो जानन रूप है। ज्ञान कैसा है कि ज्ञान तो जानन रूप है, और जानन रूप का परिचय हम मूर्तिक पदार्थों के आकार की ओर से दे रहे हैं, जबकि मूर्तिक पदार्थ का वहां द्रव्य गुण पर्याय कुछ नहीं है। वो जो मूर्तिक पदार्थ जैसा आकार ज्ञान में बना कि वो ज्ञान ही है, ज्ञान से ही निर्मित है, वो ज्ञान की ही कल्लोलें हैं। आ गया? ये अपने समय सार में बहुत अच्छा ये विषय काफी आया है, सेटिका की गाथाओं में, उसके आगे पीछे के कलसों में ये विषय बहुत आया है। आगे समझ में आता है कि अमूर्तिक आत्मा अमूर्तिक का मूर्तिक के साथ व्यवहार सिद्ध होता है। अब देखना, इसी प्रकार ये दृष्टांत दिया, इसी प्रकार जहां ऐसा कहा जाता है कि अमुक आत्मा का, अमुक आत्मा क्यों लिया? क्योंकि सभी आत्माओं का मूर्तिक कर्मों के साथ संबंध हो यह आवश्यक नहीं है। सिद्ध भगवान का मूर्तिक कर्मों के साथ कोई संबंध नहीं है, है ना। तो अमुक आत्मा का मूर्तिक कर्म पुद्गलों के साथ बंध है, ये जहां कहा, तो अब इसका परमार्थ से विश्लेषण करो कि एक वाक्य अपने पास आया, अब इसका प्रयोगशाला में ले जाके विश्लेषण करो कि वहां परमार्थतः अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक कर्म पुद्गलों के साथ कोई संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा एक है, कर्म पुद्गल अनंत पुद्गल परमाणुओं के जत्थे हैं कारमान वर्गणा के, एक आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणु। ऐसा पंडित जी ने लिया, बनारसी दास जी ने परमार्थ वचनिका में, कि आत्मा के असंख्यात प्रदेश और एक एक प्रदेश पर कारमान वर्गणाएं और एक एक वर्गणा में अनंत अनंत कर्म परमाणु, वो सब उन्होंने लिया। तो अब एक आत्मा और इधर अनंत कर्म पुद्गल परमाणु, परमार्थ से उनका क्या संबंध है? द्रव्य न्यारा, क्षेत्र न्यारा, काल न्यारा, भाव न्यारा, द्रव्य न्यारा, गुण न्यारे, पर्याय न्यारे, उत्पाद वे ध्रुव सबके न्यारे न्यारे, बराबर है, कोई संबंध ही नहीं है। फिर भी आत्मा का तो कर्म पुद्गल जिसमें निमित्त हैं, कर्म पुद्गल माने कर्म का उदय, ऐसे राग द्वेषादि भावों के साथ ही संबंध माने बंध है। माने आत्मा काय से बंधा है कि सच में आत्मा बंधा है राग द्वेष और मोह से। उसको बोलते हैं ना भाव बंध, क्या बोलते हैं उसे? भाव बंध बोलते कि नहीं बोलते? तो आत्मा को काय का बंधन है? तो आत्मा को बंधन है राग का, आत्मा को बंधन है द्वेष का, आत्मा को बंधन है मोह का। तो वास्तव में बंधन तो राग द्वेष और मोह का है, और राग द्वेष मोह में निमित्त कौन? कि कर्म का उदय।
तो राग द्वेष मोह का बंध है, और बंध के उदय में बंध, उस बंध में मैंने राग द्वेष मोह के बंध में कर्म का उदय निमित्त है। तो कर्म के साथ आत्मा का बंध है। मैंने आत्मा की, ये समझो इसको, तो आत्मा की सीधी सीधी रिश्तेदारी किससे है? राग द्वेष मोह से। बंध की बात चल रही है ना अभी, तो बंध की बात चल रही है, तो आत्मा की सीधी सीधी रिश्तेदारी किसके साथ है? राग द्वेष और मोह के साथ। अब राग द्वेष मोह की रिश्तेदारी उन कर्म पुद्गलों के साथ है। मतलब आत्मा का वास्तविक रिश्तेदार, यहां बंद की चर्चा चल रही इसलिए वास्तविक शब्द लगा रहा हूं, कि आत्मा का वास्तविक रिश्तेदार तो राग द्वेष मोह है, और उस राग द्वेष मोह के रिश्तेदार वो कर्म है। ब्याई जी के ब्याई जी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अपना संबंध किससे है? अपना संबंध तो राग द्वेष मोह के साथ है। अब राग द्वेष मोह का संबंध उनके साथ है, तो उनके साथ के संबंध को आत्मा का संबंध कहना, यह आत्मा का इनडायरेक्ट संबंध हुआ। माने हमारे सीधे रिश्तेदार नहीं है। क्या है ये रिश्तेदार के रिश्तेदार हैं। तो रिश्तेदार के रिश्तेदार को इतना नहीं बोला जाता, ये कौन है कि रिश्तेदार के रिश्तेदार, इतना लंबा नहीं बोला जाता। तो क्या बोलते हैं? ये भी हमारे रिश्तेदार हैं। ये भी लगा दिया ना, ये भी हमारे रिश्तेदार हैं। मतलब क्या मतलब? ये तो रिश्तेदार हैं और ये भी हमारे रिश्तेदार हैं। क्यों रिश्तेदार हैं? कि हमारे रिश्तेदार के रिश्तेदार हैं। आगे बात समझ में? ये अपेक्षा है, बस और कुछ नहीं है। राग द्वेष मोह के साथ संबंध है, और उन कर्म निमित्तक, यानी कर्म जिसमें निमित्त है, ऐसे कर्म निमित्तक माने कर्म की ओर से जिनको हम नैमित्तिक कहेंगे। कर्म निमित्तक माने कर्म निमित्त है, तो राग द्वेषादि भावों को क्या बोलेंगे? नैमित्तिक, है ना? तो राग द्वेषादि भावों के साथ संबंध होने से ही इस आत्मा का मूर्तिक कर्म पुद्गलों के साथ बंध है। ऐसा अमूर्तिक मूर्तिक का बंध रूप व्यवहार सिद्ध होता है। आगे समझ में? वो कितनी सरल सी बात है कि तेरा संबंध तेरे द्रव्यगुण पर्याय के बाहर नहीं है, तो तेरा संबंध तो राग द्वेष मोह के साथ है। अब राग द्वेष मोह में वो निमित्त है, तो इसलिए उनके साथ का संबंध कहना तो डायरेक्ट संबंध नहीं हुआ, संबंध का संबंध है। वो राग द्वेष मोह के साथ हमारा संबंध और राग द्वेष मोह के साथ उनका संबंध, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो संबंध का संबंध है, रिश्तेदार का रिश्तेदार है, इसलिए वो इनडायरेक्ट रिश्तेदार है, रिश्तेदार नहीं है। वास्तव में रिश्तेदार नहीं है, इनडायरेक्ट रिश्तेदार है वो। उसको रिश्तेदार कहना, इनडायरेक्ट रिश्तेदार को रिश्तेदार कहना कि वो व्यवहार है, और रिश्तेदार को रिश्तेदार कहना कि वो परमार्थ। इतना लेना है। देखो ये ज्ञान प्रदान शैली है, इसलिए राग को आत्मा का रिश्तेदार कहा, राग के साथ आत्मा का संबंध कहा। क्यों? क्योंकि देखो दो प्रकार के संबंधों की चर्चा करनी है। यहां एक अपेक्षा और समझना कि वास्तव में आत्मा का राग के साथ क्या संबंध? परमार्थ दृष्टि से देखो, स्वभाव दृष्टि से देखो तो आत्मा का राग के साथ कोई संबंध नहीं। लेकिन अभी हमको बंध को चुनना है। एक द्रव्य बंध है और एक भाव बंध है। ठीक है, दो बंध है ना, दो प्रकार के बंध है। तो अभी हमें बंध में चुनाव करना है कि एक दो हमारे पास कैंडिडेट है, तो इसमें तुम्हारा कौन सा है? जब वो दोनों बंधों को हमें चुनना होगा, दोनों बंधों में से आत्मा के साथ किसका संबंध है, कि जब ये कहा जाएगा तो फिर हमारा संबंध भाव बंध के साथ होगा, द्रव्य बंध के साथ नहीं, है ना? कि द्रव्य बंध का संबंध भाव बंध के साथ है, इसलिए तो द्रव्य बंध के संबंध को संबंध का संबंध कह करके व्यवहार का। अब संबंध का संबंध इतना लंबा नहीं बोल करके उसको अपन क्या बोल देते हैं? ये हमारा इनके साथ हमारा इससे भी हमारा संबंध है। तो इससे भी संबंध है, माने डायरेक्ट कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन रिश्तेदार के रिश्तेदार होने से वो कहलाते हैं। आगे ये इसमें कहना है। देखो यद्यपि, अब देखो यहां पे बहुत अच्छा घटित किया, एक उदाहरण इन्होंने भी दिया, बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि यद्यपि मनुष्य को स्त्री पुत्र धनादि के साथ वास्तव में कोई संबंध नहीं है। सच बताओ एक बात, क्या है संबंध? 20 साल तक 25 साल तक अकेला था, ये सब तो बाद में जुड़े ना आपके साथ में।
जब बच्चा था तो कितना धन था उसके पास, अब व्यापार करने लगा, धन आया, पुत्र, ये सब ये तो आंखों से ही दिखते हैं कि कोई संबंध नहीं है ना। और ये संबंध इस अपने जीवन काल के रहते रहते छूट जाएगा, इनका संबंध माने या ये अपने से पहले परलोक चले जाएंगे या अपन इनसे पहले परलोक चले जाएंगे, ये तो पक्का है, दिखता है ना सामने, इसमें क्या दिक्कत है? तो वास्तव में कौन सा संबंध है, कहां से आया? भगवती आराधना में एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया कि जैसे 4 प्रकार की दिशाएं होती है, तो एक पेड़ पर अलग अलग दिशाओं से पक्षी आते हैं, इष्टोपदेश में भी आएगा दृष्टांत कि अलग अलग दिशाओं से पक्षी आते हैं और रात्रि के समय उस पेड़ पर ठहर जाते हैं, बसेरा करते हैं। ठीक है, अब वो रात्रि के समय उस पर ठहरे तो उनकी आपस में बातचीत भी हो गई, और सुबह होते ही सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब अनंत काल के बाद वो कभी मिलेंगे किसी संबंध को लेकर के, जो यहां पर अपना पिता था, जो यहां पर अपनी मां है, जो यहां पर पत्नी है, जो यहां पर पुत्र है, ये अनंत जन्म के पहले कभी रहे होंगे, ये बात की कोई गारंटी है? और ये संबंध जो इस भव का बना, अब यही जीव अनंत काल तक अपने कोई संबंधी होंगे, इस बात की कोई गारंटी है? बताओ, कौन किस गति से आया, कौन किस गति से आया, कौन किस गति में चला जाएगा, काय का संबंध है? कोई संबंध नहीं होने पर भी संबंध की कल्पना करता है जीव। वो यहां पे कह रहे हैं कि स्त्री पुत्रादि के धनादि के साथ वास्तव में कोई संबंध नहीं है, वे उस मनुष्य से सर्वथा भिन्न है, कथनचित नहीं आए ना। बस वैसे वो रेल के डिब्बे में अपन बैठे है ना, और अलग अलग स्टेशन से अलग अलग यात्री आ रहे हैं, उतर रहे हैं, आ रहे हैं, उतर रहे हैं, आ रहे हैं, उतर रहे हैं, किसका किसके साथ क्या संबंध है? वो रेल की यात्रा 2 घंटे की, ये यात्रा 70-80 साल की है, उससे क्या फर्क है? उसके अलावा क्या है बताओ? उस रेल यात्रा में आने वाले मुसाफिरों के अलावा इस यात्रा में क्या अंतर है बता दो जरा। तो बेटा का जन्म हुआ, बेटा कौन सी गति से आया था, फलाना, ऐसा क्या है ये सब? वो यहां पे कह रहे हैं कि देखो मनुष्य सर्वथा भिन्न है, तथापि स्त्री पुत्र धनादि के प्रति राग करने वाले मनुष्य को, किसको संबंध बंधेगा कौन? जिसको स्त्री पुत्र धनादि के प्रति राग करने वाले मनुष्य को, जो इनसे राग तोड़ चुका। शांतिनाथ कुंतुनाथ हरनाथ का भी उदाहरण गुरुदेव दे रहे थे प्रवचन में, है ना। तो जब तक राग था तब तक रहे, और राग टूट गया, वो संयोग, वो 6 खंड का वैभव, वो 6 खंड थोड़ी कहीं चले गए 6 खंड कहीं। भरत चक्रवर्ती ने 6 खंड का त्याग कर दिया। मैंने कहा क्यों, आलोकाकाश में चला गया क्या भरत चक्रवर्ती? बोलो, अरे जो 6 खंड की जमीन में से जो जमीन थी, आज भी मुनि अवस्था में भरत चक्रवर्ती उसी जमीन पर थे कि नहीं थे? फिर 6 खंड को त्याग दिया का मतलब क्या हुआ? जैसा हमने घर त्याग दिया, क्या घर त्याग दिया तुमने? घर तो वहीं खड़ा है अभी। कि उसके प्रति जो लगाव था, तो सच में उस लगाव का त्याग किया, और लगाव का त्याग किया तो उसका त्याग किया, ऐसा व्यवहार कहने में आता है। पर पदार्थ के प्रति लगाव किया तो सच में उस लगाव को हमने ग्रहण किया, तो हमने उस पर पदार्थ को, वो पर पदार्थ हमारा है, हमने उसे ग्रहण किया, ऐसा बोलने में आता है। सच्चाई नहीं है उसमें कुछ भी। वो यहां पे कह रहे हैं तथापि स्त्री पुत्र धनादि के प्रति राग करने वाले मनुष्य को राग का बंधन होने से, बंधन किसका है उसको? कि राग का बंधन है, और उस राग में स्त्री पुत्र धनादि के निमित्त होने से। कि राग किसके प्रति हो रहा है? नहीं, किसी के प्रति राग नहीं हो रहा मुझे। अरे राग का कोई न कोई विषय ना हो, ये कभी हो नहीं सकता, और राग का विषय पर ना हो, ये नहीं हो सकता। राग जब भी होगा तभी किसके प्रति होगा? वो कि राग हमेशा पर के प्रति होता है, स्व के प्रति कभी राग नहीं होता। स्व के प्रति तो स्व की अनुभूति, स्व का लक्ष्य करके कभी राग पैदा नहीं होता। स्व के लक्ष्य से तो राग का अभाव होता है, पर का लक्ष्य से राग होता है। तो स्त्री पुत्रादिक निमित्त होने से, राग में निमित्त होने से
व्यवहार से ऐसा अवश्य कहा जाता है कि इस मनुष्य को स्त्री पुत्र धनादि का बंधन है। पंडित बनारसी दास जी का हुआ था, अंतिम समय था, अब अंतिम समय में आवाज रुक गई। देखो ज्ञानी की परिणति ज्ञानी पहचाने। अंतिम समय में आवाज रुक गई तो लोगों की तो क्या है कि कुछ भी बोलना है ना। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी का जीव कहीं अटक रहा है, आत्मा निकलती नहीं, कहीं कहीं अटक रहा, क्योंकि अज्ञानी उससे ज्यादा कल्पना क्या कर सकता है, क्योंकि उसका खुद का अटका हुआ जीव है, तो ज्ञानी का जीव भी अटका हुआ देखता है। तो फिर पंडित जी ने कहा ज्ञान कुतक का हाथ ले, आता कि नहीं आता है, मोह को नाश कर किया है ना, और चले बनारसी दास फेर नहीं आमना, ऐसा करके उन्हें लिखा कि भाई हमने तो ज्ञान का कुतक का हाथ में लेकर के मोह रूपी अरी का नाश किया है ना, कि अब चले बनारसी दास तो फेर नहीं आमना। तो धनादि का बंधन है। उसी प्रकार यद्यपि आत्मा का कर्म पुद्गलों के साथ वास्तव में कोई संबंध नहीं है, वे आत्मा से सर्वथा भिन्न है, तथापि राग द्वेषादि भाव करने वाले आत्मा को राग द्वेषादि भाव का बंधन होने से, किसको? राग द्वेषादि भाव करने वाले आत्मा को। वीतराग हो गए उनको कोई मतलब ही नहीं। तो राग द्वेषादि भाव करने वाले आत्मा को बंधन काय का है कि राग द्वेषादि भावों का बंधन होने से, और उन भावों में कर्म पुद्गल निमित्त होने से। किनमें? राग द्वेषादि भाव में। व्यवहार से ऐसा अवश्य कहा जा सकता है कि इस आत्मा को कर्म पुद्गलों का बंधन है। ये व्यवहार से कहा जा सकता है। आ गया ना। ये एक बहुत अच्छा लॉजिक उन्होंने अपने सामने रखा आचार्य भगवान ने। ये बात हुई। अब अगली जो गाथा आएगी, ये भाव बंध का बीज डाल दिया ना कि आत्मा का भाव बंध के साथ संबंध है। द्रव्य बंध का संबंध तो भाव बंध के साथ होने से आत्मा के साथ द्रव्य बंध का यानी कर्म पुद्गलों का संबंध है। ये बात व्यवहार से कही जाती है। ये बात कहने के बाद अब जब ये गाथा आई तो उन्होंने कहा कि अब भाव बंध का स्वरूप बतलाते हैं। भाव बंध की बात आ गई ना, भाव बंध के साथ संबंध स्थापित बताया ना। तो अभी वो पूछे कि भाव बंध किसे कहते हैं, जरा हमें वो तो बता दो। तो भाव बंध की गाथा पढ़ लेते हैं, अन्वयार्थ पढ़ लेते हैं, फिर बाद में कल चर्चा करेंगे। देखो, उब ओगम ओ जीवो मोज्जदि रज्जे दिवा पशु पप्पा विविधे विषये जो ही पुणोते हिंसो तो बंधो। नहीं, विध विध विषयों पामिने उपयोग आत्मक जीव जे प्रद्वेष राग विमोह भावे परिणमे ते बंध छे। हो गया। अब देखो इस अन्वयार्थ में देख लीजिए कि जो उपयोगमय जीव, टीका बाद में देखेंगे, उपयोगमय जीव विविध विषयों को प्राप्त करके माने विविध विषय संयोग में आए, ज्ञान में आए, जान जल के, वो सब चर्चा करेंगे। मोह करता है, राग करता है अथवा द्वेष करता है, वह जीव उनके द्वारा, किनके द्वारा? मोह राग द्वेष के द्वारा बंध रूप है, पर पदार्थ के साथ नहीं। किसके द्वारा बंध रूप है? मोह राग द्वेष के साथ, है ना। वो पंडित जी ने दृष्टांत दिया अनुभव प्रकाश में कि बंदर होता है ना, तो बंदर क्या करता है कि वो बंदर को पकड़ने के लिए क्या करते पता है? छोटा होता है ना, छोटे मुंह वाला घड़ा होता है ना, तो उसमें चने डाल देते हैं। तो कल साथ चने डाल दिए। अब उस बंदर ने वो चने लेने के लिए उसमें अपना हाथ डाला तो मुट्ठी भर ली। अब मुट्ठी भर ली तो हाथ नहीं निकले क्योंकि मुंह इतना छोटा है। तो बंदर क्या समझता है? इस घड़े ने मुझे पकड़ लिया। घड़े ने पकड़ा है कि तूने घड़े को पकड़ा? एक कुराबड़ है अपने उदयपुर के पास में, तो वहां एक अपना जो आश्रम है ना, वहां एक चित्र बना हुआ है बहुत अच्छा। एक पेड़ है, पेड़, और पेड़ को यूं करके उस आदमी ने पकड़ रखा, यूं करके पकड़ रखा, पेड़ को पकड़ रखा और जोर से चिल्ला रहा है, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। तो क्या छुड़ाया तुझे? तूने पकड़ा है कि पेड़ ने तुझे पकड़ा है? और ऐसा है, ऐसा आगे इसकी चर्चा और करेंगे।